नवरात्रि के अवसर पर भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री निवास में कन्या भोज का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ कन्याओं की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जांजगीर के चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी के दर्शन करने पहुंचे। सरगुजा राज परिवार के मुखिया के तौर पर टीएस सिंहदेव ने कुलदेवी मां महामाया मंदिर पहुंचकर संधि पूजन किया। इस दौरान राज परिवार के सदस्य टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर भी साथ मौजूद रहे। परंपरा के अनुसार हर साल नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर राज परिवार माता की आराधना करता है। देश प्रदेश के साथ बिलासपुर में नवरात्रि की रौनक है। नवमी पर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में माता का 4.25 किलो सोने से राष्ट्रीय श्रृंगार किया गया। रानी हार, कंठहार, मोहर हार, ढार, चंद्रहार, पटिया सहित 9 प्रकार के हार, करधन और नथ से मां का राजश्री श्रृंगार किया गया। नवरात्रि के 9वें दिन रायपुर के महामाया मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। इस मंदिर के गर्भगृह की बनावट तांत्रिक विधि से की गई है। मंदिर का गुंबद श्रीयंत्र की आकृति का बना हुआ है। महामाया देवी मंदिर में मां महाकाली के स्वरूप में विराजमान है। सामने मां सरस्वती के स्वरूप में मां समलेश्वरी देवी मंदिर है। मुंगेरी जिले के सभी प्रमुख मंदिरों में अष्टमी को लेकर भक्तों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। महागौरी की पूजा के साथ ही श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोग लगाकर माता से अपनी मनोकामना मांगी और ज्योति कलश का दर्शन किया। सरगुजा के राधापुर स्थित माता देवसर मंदिर में नवरात्रि की रौनक है, जहां पहले दिन से ही दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ के बाद गरबे का आयोजन भी किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण साल 2016 में कराया गया था। मंदिर में नवरात्रि पर रोजाना भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। कवर्धा में शहर के 3 प्राचीन देवी मंदिरों से अलग अलग समय पर खप्पा निकाली गई। दंतेश्वरी, चंडी और परमेश्वरी मंदिर से खप्पा निकालने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। इसे देखने काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं विध्यवंश, वासिनी और महामाया मंदिर से जवारा विसर्जन भी किया गया। रायपुर के पुजारी पार्क में श्री दशा सरोठिया वणिक समाज की ओर से रास गरबा के दौरान महाअष्टमी पर विशेष महाआरती की गई। महाआरती में गोबर से बने दिए का प्रयोग किया गया। पुजारी पार्क में हो रहा रास गरबा सिर्फ कपल या परिवार को ही एंट्री दी जा रही है, जिससे यहाँ गरबे का माहौल पारिवारिक नजर आता है। रायपुर के माहेश्वरी युवा मंडल और महेश्वरी युवा मंडल महिला समिति की ओर से कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में रंगीले रास गरबे का आयोजन किया गया। भारतीय परंपराओं और सादगी के साथ किए जा रहे इस आयोजन में सभी समाज के लोग परिवार समेत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रंगोली रास गरबा में प्रवेश निःशुल्क है। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज की ओर से नवरात्र के मौके पर गरबा और जस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। नवरात्र में गरबे को लेकर हर जगह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। दुर्ग में रोटरी क्लब पिनिकल विशाल गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ आयोजन के एंट्री फीस के कलेक्शन का उपयोग स्कूल में शौचालय बनाने में किया जाएगा। बस्तर दशहरे की निशा यात्रा रस्म देर रात परंपरा अनुसार संपन्न की गई। जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक पर इस रस्म के तहत पूजा की गई और पूजा के बाद मां काली को मछली, कुम्हड़ा और बकरों की बलि दी गई। दरअसल बस्तर की सुरक्षा के लिए दशहरा पर्व में ये रस्म बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने मां दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना हो चुकी। परंपरा अनुसार महाअष्टमी के दिन हर साल डोली और छत्र को जगदलपुर रवाना किया जाता है। उसके बाद माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। बलरामपुर मंदिर में झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर में झंडा लगाने से रोकने पर 2 समुदायों के बीच में हंगामा हो गया। मामले में एएसपी ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ में दशहरा पर स्कूलों में छुट्टी का असर हवाई यातायात पर देखने को मिल रहा है। दरअसल स्कूल में 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक छुट्टी है, जिसके चलते लोगों ने घूमने की प्लानिंग कर ली और अब फ्लाइट की बुकिंग कर डाली, जिसकी वजह से रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़कर 47,000 के पार पहुंच गई है, जिसे देखते हुए फ्लाइटों ने भी फेरे बढ़ा दिए। लगातार ट्रेन रद्द होने से अन्य गाड़ियों में भीड़ का दबाव बढ़ गया। ऐसे में रेलवे ने 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए एक्स्ट्रा कोच लगाने की फैसला किया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी और उन्हें कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद भी जताई गई। रेलवे ने ट्रेनों को यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए फैसला लिया है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार फिसड्डी है।
सरकार नरवा गरवा में आकर अटक गई है। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, मंत्री और विधायक गायब हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है, उसकी चिंता सता रही। 2023 में इसका जवाब जनता सरकार को देगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अंबिकापुर में पति पत्नी की हत्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अक्षमता छिपाने गृह मंत्री ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस को अन्य कामों में लगाया गया है, पुलिस निरंकुश हो गई, अपराधियों पर कंट्रोल नहीं है। कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को 15 साल का आकलन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध कम है, देश भर हो रहे अपराध के अपराधी यहां पकड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 अक्टूबर को गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में राशि भुगतान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं के टॉप 10 टॉपर 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। 9 अक्टूबर को सीएम हाउस से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि कुछ माह पहले सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि टॉप 10 में आने वाले छात्रों की हेलीकॉप्टर सैर को देखकर अन्य बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे। टॉपरों को हेलीकॉप्टर भ्रमण और सम्मान के लिए आमंत्रण भेजा जा रहा है। जांजगीर चांपा के अकलतरा बीईओ पर निलंबन की गाज गिरी है। शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। उन्हें बिलासपुर जेडी कार्यालय अटैच किया गया। अकलतरा बीईओ ऑफिस में आर्थिक गड़बड़ी के और भी कई मामले हैं, जिसकी जांच में बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुंगेली में शिक्षक संघ ने ट्रांसफर सूची में सुधार नहीं होने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का आरोप है कि ट्रांसफर सूची में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है, सूची में सुधार की जरूरत है। जगदलपुर में इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक हाट, बाजारों और मेलों में जुआ खिलाने की शिकायत मिल रही। कई इलाकों में पुलिस के नाक के नीचे खेड़ी खेड़ी का खेल चल रहा है, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भिलाई के सिविक सेंटर में बेजा कब्जा कर चल रही टी स्टॉल को हटाने पर प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी मिली है। बीएसपी प्रवर्तन विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले दिनों सिविक सेंटर में सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे नन्हे टी स्टॉल को हटाया गया था। इसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। अंबिकापुर के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला के पूर्व पति ने ही वारदात को अंजाम दिया था। वहीं महिला की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि बीती रात दंपति की हत्या हुई थी। पति का शव उसके घर पर ही मिला, जबकि महिला की लाश जंगल में मिली। रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार सानी पेट्रोल पंप के सामने स्थित होटल में चाकूबाजी हुई। आरोपी ने खाना देने से पहले पैसे मांगने पर होटल संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने गाल और गर्दन पर हमला किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जशपुर में बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर उसको मार डाला। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नीम गांव का। मृतक का नाम एजाज है। उसके एक साथ सफदर ने भागकर अपनी जान बचा ली है। मामले में जारी थाना पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। जगदलपुर के मेटगुड़ा में मिली महिला की लाश मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। 21 सितंबर को खंभार जंगल में संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली थी। बताया जा रहा है कि पत्नी अवैध संबंध को लेकर पति पर शक करती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था और पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर के संतोषी नगर इलाके में लूडो खेलने से मना करने पर चाकूबाजी हो गई। 2 युवक एक युवक को चाकू मारकर फरार हो गए। आरोपी के नाम साजन और अर्श है। टिकरापारा पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा में मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। दरअसल खपरीटाड़ गांव की माही साहू अपने पुराने घर से नए घर के लिए पैदल जा रही थी, तभी भाटापारा स्कूल के पास पड़ोसी जगदीश कश्यप के पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान बच्ची का पिता वहां पहुंचा और उसे जैसे तैसे डॉग से छुड़ाया। साथ ही डॉग के मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। कोरबा में तेज बारिश के चलते एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके पास में खेल रहे 4 बच्चे मलबे में दब गए। उनमें से 3 भाइयों की मौत हो गई है। पाली इलाके के राहत सपलवा गांव में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कच्चे मकान की दीवार कमजोर थी। जांजगीर चांपा जिले के डड़ई गांव में हादसा हो गया। सड़क पर खड़े ट्रक ने तेज रफ्तार बाइक जा टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। गौरेला नूपुर रोड पर कोयले से भरा ट्रक पलट गया। कोरबा के रानी अटारी खदान ने कोयला लेकर ट्रक एमपी के जैथरी पावर प्लांट जा रहा था। इस दौरान हर्रा टोला पुल पर यह हादसा हो गया। इससे कई घंटों तक सड़क जाम हो गया। ड्राइवर और हेल्पर को मामूली चोट आई है।
रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार ट्रेलर ने युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर फरार हो गया है। रायपुर पुलिस ने नशे की गोलियां बेचने वाले गैंग की महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 29 स्ट्रिप में 290 नग निट्राजेपम, 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और नकदी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह ऑटो चलाने वाले को मोटी कमीशन का लालच देकर कॉलेज स्कूलों के आसपास नशीली गोलियां बेचते थे। रायगढ़ पुलिस ने ट्रेलर चालक पर कट्टा अड़ाकर बंधक बनाने और लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से देसी कट्टा और धारदार हथियार भी बरामद किए गए। बीते दिन आरोपियों ने ट्रेलर चालक को बंधक बनाकर 44 क्विंटल छड़ की चोरी की थी। भानु प्रतापपुर में पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा है। चौगल गांव में बच्चा चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक युवक गांव के 3 बच्चों को बाइक पर ले जाते दिखाई दिया था, जिसे पुलिस ने संबलपुर में घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धमतरी जिले में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह घूमने की अफवाह फैली हुई है। ऐसे में गांव में घूमने वाले फेरी वाले या भीख मांगने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ग्रामीण ऐसे लोगों को बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दे रहे हैं। जिले के 3 गांव में बच्चा चोर समझकर अनजान लोगों से मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि जिले में अभी तक बच्चा चोरी का एक भी मामला नहीं सामने आया। बेमेतरा में फर्जी फेसबुक आईडी को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने एसपी से शिकायत की है। योगेश तिवारी के नाम से फेसबुक पर योगेश तिवारी नाम से अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाई थी, जिसको लेकर उन्होंने एसपी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। रायगढ़ जिले में व्यवसाय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराने वाली फाइनेंस कंपनियों पर आरटीओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब तक 42 कंपनियों की सूची तैयार कर चुके हैं। इसमें से 24 से अधिक कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 7 दिनों के भीतर जवाब नहीं देने पर प्रतिबंध लगाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। जशपुर के फरसा बहार में 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल इलाके में जोरदार बारिश हुई, इससे हेटगीचा गांव में एक किसान का मकान ढह गया। लगातार हो रही बारिश से दूसरे किसानों के कच्चे मकान भी धराशायी हुए हैं। किसान अपने रहने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जहां तहां किसान रहने को मजबूर हैं। बलरामपुर में सावन में सूखे के बाद अब हरियाली लौट आई है। जिले में 15 अगस्त के बाद काफी अच्छी बरसात हुई। इसे देखते हुए किसानों ने धान की फसल लगाई थी। अभी गिरदावरी का काम चल रहा है और सूखे की चिंता लगभग खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आज से बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून विदाई की ओर है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में मौसम फिर बदलेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में आज से 3 दिन तक बारिश की संभावना है। बस्तर में भूरा माहो कीट के प्रकोप से किसानों की फसल बर्बाद होने का मामला सामने आया है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में धान की फसल को भूरा माहो कीट अपना निशाना बना रहे हैं। मामले में बस्तर कलेक्टर ने केवीके एग्रीकल्चर कॉलेज और कृषि विभाग की टीम गठित कर मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। धमतरी के नरहरपुर स्थित देवी नवागांव बस्ती में 2 हाथी घुस आए हैं। दोनों हाथी काफी देर तक गांव में घूमते रहे, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इसके बाद हाथी जंगल की ओर चले गए। वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। बस्तर में औसत से ज्यादा हुई बारिश के चलते किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। इंद्रावती नदी के तटीय इलाकों में धान की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं पूरे मामले में बीजेपी शासन पर मुआवजा न देने का आरोप भी लगाया गया है। दंतेवाड़ा के बचेली इलाके में तेंदुआ दिखा है, जिसकी पुष्टि एसडीओ फॉरेस्ट अशोक सोनवानी ने की है। वहीं तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो क्रशिंग प्लांट 11 के पास का बताया जा रहा है। वहीं तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राजनांदगांव की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए शहर के नागरिकों ने जन मोर्चा का गठन किया है, जहां पहली बैठक में राजनांदगांव के नाम परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर चर्चा हुई। लोगों का कहना है कि सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप राजनांदगांव नाम ही सही है।